बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। और आज नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ पराठे, और काफ़ी दिनों बाद मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो खैर, और काफ़ी दिनों बाद भी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। एक्चुअली नाश्ता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ही हम करने लगे थे। दोपहर को ही हम उठते हैं, तो नाश्ते का टाइम तो नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ खाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पिछले लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और आप लोगों ने काफ़ी दुआएं दी। थैंक यू सो मच जिसने मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत। पिछले 2 दिन तो फ़ीवर रहा है, लेकिन आज काफ़ी हद तक बेहतर है। बस थोड़ा बहुत गला ख़राब है और ज़ुकाम सा है, तो वो मैं मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ और शावर वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि हमने हॉस्पिटल कॉल की थी कि प्रिकॉशंस वगैरह किस तरीके से लेने चाहिए। तो उन्होंने हमें यही कहा था कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा ना हो और आप शावर लेते रहें। तो बस वही प्रिकॉशंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं बेहतर हूँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पराठे, और पराठे के साथ मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। और बच्चों के लिए मैं एग वगैरह ले लूँगी, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं था। क्योंकि आपको पता है, नज़ला हो तो मुंह का जायका ही चेंज हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पानी भी कड़वा सा फील होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो, भूख लगी हुई थी। मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी दोपहर का, तो उन्होंने फिर बाहर से खा लेना था। तो मैं जब उठी थी तो मुझे भूख लगी हुई थी, लेकिन कुछ खाने का दिल नहीं था। तो बच्चे भी ज़ाहिर है उठ गए थे, तो उन्हें भी भूख लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय और पराठे में खा लेती हूँ। और बच्चों को फिर मैंने एग वगैरह फ्राई करके दे दिया था, और बाकी भी चीज़ जैम। जब भी मैं खाने के लिए बैठती हूँ ना बच्चों के साथ, तो 2-3 वैरायटीज़ रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है हर चीज़ को उन्होंने टेस्ट करना होता है। तो थोड़ी थोड़ी टेस्ट करते करते ना वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीज़ वगैरह भी मैं लाई थी, चीज़ जैम। और ये राशिद की रोटी थी और रिजवान की, उन्होंने आज मेरे साथ मिलकर रोटियाँ भी बनाई थी। रोटी किधर है? रिजवान की। ए रिजवान की रोटी, ये किसकी रोटी है? ये लो, ये राशिद की रोटी है। चलो, हाँ हाँ बन गई है फ़ोटो। चलो रख दो मोबाइल, रख दो, पहले हम खा लो। बन गई है रोटी। चलो, रोटी की फ़ोटो बन गई है। दिखाओ कैसे बनाई है। किधर गई है फ़ोटो? दिखाओ। ये रही, ये ऊपर। इधर, हाँ दिखाओ फ़ोटो। ये तो कैसे होती है? ये राशिद ने कच्ची उट्टी पहनी है। ऐसे पहनते हैं कच्ची कच्ची कच्ची, ऐसे पहनते हैं। चलो चलो रखो मोबाइल। हाँ बस चलो रखो मोबाइल, अभी रोटी खा लेते हैं। और आज इस वॉल पर मैं शीट लगाऊंगी। जो शीट मैंने किचन की दीवार पर लगाई थी ना, वही शीट सेम मैं इस पर यूज़ करूंगी। तो ये थोड़ी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैं 1-2 दिन से सोच रही थी इस पर लगाऊं, लेकिन मैं नहीं लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि कम पड़ जाएगी, तो मैंने कहा चलो लगाते हैं, देखते हैं। जितना कम पड़ जाएगी ना, तो फिर मैं दूसरी मंगवा लूँगी। और इस शीट को भी तकरीबन लगाए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो बच्चे खेलते खेलते ना इस शीट को उतारने की कोशिश करते थे, तो फिर जहाँ जहाँ से वो उतारते थे, फिर मैं टेप से उसे सेट करने की कोशिश करती थी। तो जैसे ही ये शीट मैंने उतारी ना, तो दीवार देखें कितनी ख़राब हुई हुई है। इस दीवार से ना पहले भी पेंट उतरता था, और बच्चे पेंट के साथ फिर खेलते थे, और खेलते खेलते बहुत ज़्यादा पेंट को उतार देते थे, और हर वक्त नीचे ना पेंट का कचरा वगैरह हुआ होता था, और बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस वजह से फिर मैंने ये शीट लगाई थी इस दीवार पर, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि इस दीवार के बैक साइड पर ना किचन का सिंक है, और फिर पानी की वजह से ना इसका पेंट उतरता रहता है। जितना भी हम इस पर पेंट करवा लेना इस दीवार पर, तो उसने पेंट ने उतरना ही है। तो खैर, यहाँ पर मैंने शीट उतारी थी, उसके बाद मैंने दीवार को कंप्लीट साफ़ किया है ब्रश की मदद से। अगर मैं उसको साफ़ ना करती ना, दोबारा से शीट लगाती, तो वो अच्छे से उसने स्टिक नहीं होना था। तो इस वजह से ब्रश से ना मैंने दीवार को अच्छे से क्लीन किया था, ब्रश किया था। तो जितना भी पेंट उतरना था ना, वो उतर गया। तो उसके बाद ही मैंने ये शीट लगाई है, तो ये अब अच्छे से ना स्टिक हो गई है। और नीचे से कम पड़ गई थी, तो 1-2 दिन बाद फिर मैंने हस्बैंड से ना दूसरी शीट सेम डिज़ाइन और सेम कलर की ना मंगवा ली थी। तो अब वो दूसरी भी मैं नीचे से मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अब ये दीवार का लुक है कंप्लीट। और इस तरह से शीट लगाने से ना, अगर बच्चे वगैरह ना चढ़े, तो 1 साल तक तो आराम से ये शीट ना निकल जाता है। तो अगर आप लोगों के भी घर में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी वहाँ पर शीट लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे पेंट के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं।
और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे हस्बैंड ग्रोसरी करके आए थे। जो अनियन लाए थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो अनियन ख़राब थे और जो ठीक थे उनको इस तरीके से ना मैंने बास्केट में रख दिया था। इस तरह से सारा ऊपर से ना मैं इसका जो जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना वो मैं निकाल कर फिर इस तरीके से बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि ये भी बच्चों के हाथ अक्सर लग जाते हैं और किचन गंदी हो जाती है, तो इस वजह से बिल्कुल क्लीन करके मैं अनियन को रखती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना अनियन ख़राब थे और ये ना कहीं कहीं से ख़राब थे, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा अनियन ख़राब था। तो फिर इनको मुझे कट करके रखना पड़ गया। इनकी वजह से भी काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और क्योंकि आजकल ग्रोसरी भी करना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है, तो हस्बैंड, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने उन्हें बोला था कि फ़्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह ले आएँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह ले आए थे, तो उनको सेट करना मुझे पड़ गया था। और फिर ये अनियन ख़राब थे और इनकी वजह से भी काम बढ़ गया था। तो अब मैं इनको कट करके ना छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर दूँगी, जिस तरीके से नॉर्मली हम सब्ज़ी और सालन वगैरह में यूज़ करते हैं उसी तरीके से मैं कट करके ना अलग अलग शॉपर्स में रख दूँगी, जो एक टाइम के खाने के लिए यूज़ हो जाए। तो जहाँ जहाँ से वो ख़राब थे वो जगह मैंने कट कर दी थी और फिर उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी। तो उतने ही मैं कट करूँगी जितनी नॉर्मली एक बार सालन जो डेली का हम बनाते हैं, तो बस उतना ही मैं एक शॉपर में इनको ऐड करके ना वो रख दूँगी। और क्योंकि गर्मियाँ ना, गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और अनियन का एक पूरा बैग ले आए थे, तो उसमें से आधे कुछ तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो उनको मैंने वैसे ही फेंक दिया था। और अगर मैं इन्हें कट करके ना रखती ना तो अनियन थोड़ी सी भी ख़राब हो ना, उनकी बहुत ही अजीब सी स्मेल होती है जो कि किचन में आती है। अगर थोड़ा सा भी अनियन ख़राब हुआ हो आपका और किचन में फिर स्मेल सी आती है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो इनको कट करके ही रख देती हूँ। अक्सर लोगों को मैंने रमज़ान के प्रेप व्लॉग में ना उनको इस तरीके से अनियन कट करके ना फ्रीज़ करते हुए देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि कभी ज़िंदगी में मुझे भी ऐसा करना पड़ जाएगा। खैर यहाँ पर ये 4 पैकेट मैंने बनाए थे, 4 शॉपर बने थे, तो मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं थे, तो इस वजह से इस तरह के शॉपर्स में मैंने इनको डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो दूसरे अनियन बाहर रखे हुए वो यूज़ करूँगी और ये फ्रीज़र वाले तो जब फिर मौका मिलेगा तभी यूज़ करूँगी। और आज काफ़ी सारी ग्रॉसरी को मैंने सेट किया था, तो ग्रॉसरी को मैं सेट करी थी फ्रिज वगैरह में, तो फिर मैंने फ्रिज को भी थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था फ्रिज क्लीन ही नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि गर्मियाँ थी ना, तो गर्मियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोई भी चीज़ क्लीन करे बंदा। और यहाँ पर नीचे मैंने एग्स को ना इस साइड पर रख दिए, क्योंकि अंडे भी अब बाहर रखे ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको भी मैंने फ्रिज में इस साइड पर रख दिया, क्योंकि डोर वाली साइड पर रखूँ ना तो वो बच्चों के हाथ लग जाते हैं। और सब्ज़ियाँ भी हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें क्वांटिटी नहीं बताई थी, मैंने जस्ट उन्हें बोला था कि आप सब्ज़ी ले आएँ, तो नॉर्मली जो मैं लेती हूँ उस क्वांटिटी से ना ज़्यादा ले आई हैं। और टोमेटो नहीं मिले थे उन्हें, तो टोमेटो फिर वो 1-2 दिन बाद ले आएंगे। और इस फ्रिज में मैंने यहाँ पर ऊपर चिकन वगैरह ले आए थे वो रखी थी। और यहाँ पर ये देखें राशिद की आइसक्रीम रखी हुई है, वो हमेशा ना नीचे वाले फ्रिज में रख देता था, और उसको मैंने जब से समझाया ना कि ऊपर रखते हैं, नीचे पिघल जाती थी तो वो रोता था, तो अब उसका हाथ यहीं तक जाता है, तो इस वजह से वो सामने ही आइसक्रीम अपनी रख देता है। और वाटरमेलन लाए थे, वाटरमेलन पहले का भी थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर रखा हुआ है, तो आज फिर मैं वो खा लूँगी। और ये वाला वाटरमेलन फिर हम कल कट करेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड लाए थे काफ़ी सारे फ्रूट्स, और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ वाटरमेलन मुझे होता है कि थोड़ा छोटा लें ताकि 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर जब वो पुराना हो जाता है तो दिल नहीं करता खाने का। तो खैर यहाँ पर ये देखें, ये एप्पल रखा हुआ है, ये रिजवान के काम है, थोड़ा थोड़ा उसने साइडों से एप्पल खाया था और फिर फेंक दिया था, खाया नहीं था, तो फिर उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, फिर मैं कट कर लूँगी। और ये लाए थे डिटर्जेंट हस्बैंड, और ये लाए थे फुली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ना उसका यूज़ होने वाला, वो वाला लाए थे। और इससे ना झाग नहीं बनती बहुत ज़्यादा, और जितना भी, क्योंकि मेरी तो मैनुअल है और मैनुअल में मैं इसको जितना भी ऐड करूँगी ना तो झाग नहीं बनती और फिर मज़ा नहीं आता कपड़े धोने का। तो इस वजह से फिर इसको मैंने बाहर निकाल कर रखा हुआ है। और जो, क्योंकि पांडा से लिया था और पांडा का ना जो बिल था, वो बिल का पेपर था, वो मैंने रखा हुआ था, तो देखते हैं कल परसों तक अगर चेंज करवा सकेंगे तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बच्चे आज भी बाबा के पास शूज़ ले आए थे कि हमें पार्क जाना है, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो खैर अभी चलते हैं किचन में और करते हैं हम बाकी दूसरे काम। और क्योंकि सब्ज़ियाँ मैंने बोली थी हस्बैंड को, तो वो काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ ले आए थे और उसमें ये पालक भी थी, और इस पालक को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था, और जो पालक ले आए हैं ना उन पे भी मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से फिर इतना ज़्यादा मुझे ग्रोसरी को सेट करना पड़ गया था। और ये पालक के ना सिर्फ 4 बंच ले आए थे, जो कि हमारे लिए इनफ नहीं होते हैं, क्योंकि पालक पकाते हुए बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है और इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो इन्हें अलग अलग साफ़ करो, कट करो, फिर वॉश करो इतना ज़्यादा, फिर बॉईल करो, और वो थोड़ी ले आए थे। तो अब अगर आज मैंने ये कट करके ना रखती ना तो कल तक इन्होंने आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाना था, तो आज फिर मुझे इनको कट करना पड़ा था। और फिर 1-2 दिन फिर मैं, जब तक दूसरी पालक नहीं आती 1-2 बंच, फिर जब तक मैं दूसरे ले आऊँगी पालक, फिर उनको
को भी मैं वॉश करके उनका पेस्ट बनाकर फिर इकट्ठे ही इनको मैं कुक करूँगी। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था कि लाए थे तो ज़्यादा ले आते ताकि मैं एक ही बार इनको अच्छे से क्लीन और वॉश करके पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देती। तो खैर पालक को मैंने कट करके वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद अब मैं अपने लिए कट करने लगी हूँ फ्रूट, और ऊपर वाले घर से अब आ रही हैं आवाज़ें, लेकिन मैं वॉइस ओवर करना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि बच्चे सो रहे हैं और मेरे पास यही टाइम होता है वॉइस ओवर करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मुझे। खैर यहाँ पर वाटरमेलन जो लेफ़्ट ओवर था वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने उसे कट नहीं किया, काफ़ी थोड़ा सा रखा हुआ था। और अब ये वाला मैं कट करने लगी हूँ। और यहाँ से ये कट हुआ हुआ इस वजह से होता है क्योंकि वो टेस्ट करवा कर आपको देते हैं। अगर आप कहें ना कि हमें टेस्ट करना है कि ये मीठा है कि नहीं, जब लेने के लिए जाते हैं तो इस तरीके से वो कट करके ना आपको टेस्ट करवाते हैं, तो इस वजह से वो ऊपर से इस तरह से कट हुआ हुआ था। तो खैर यहाँ पर मैंने अपने लिए फ़्रूट कट कर लिए और बाकी का जो वाटरमेलन था उसको इस तरीके से मैं शॉपर में ऐड करके ना फ्रिज में रख दूँगी। तो क्योंकि फिर पानी वगैरह अगर ऐसे रखूँ ना तो पानी वगैरह फिर गिरता है और फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और आज ही मैंने फ्रिज को दोबारा से क्लीन किया था। और फ्रूट कट करके मैं गई थी अंदर और साथ ही मैं लेकर गई थी लहसुन और अदरक को, और उनका छिलका मैंने यहाँ पर उतार दिया और इनका मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। और पालक भी हमारी बॉईल हो गई है, तो देखें इतनी थोड़ी सी पालक हमारी बनी थी। तो खैर पालक का पेस्ट मैं बनाकर रख दूँगी और लहसुन अदरक का भी पेस्ट बनाकर ना मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जो मेरा पतीला है इसके नीचे से इतना ज़्यादा ब्लैक सा हो रहा है। और इस स्टोव ने भी ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। आजकल हर चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ, पता नहीं क्यों। खैर उसके नीचे से मैंने कपड़ा रख दिया था ताकि वो ज़्यादा ब्लैक फैले नहीं। और जब अम्मी पाकिस्तान गई थी ना तो अम्मी के स्टोव ने भी अम्मी को इतना ज़्यादा तंग किया था, वो मुझे बार बार याद आ जाता है जब भी मैं अपने स्टोव से तंग आती हूँ ना। तो खैर यहाँ पर मैंने पालक का पेस्ट बना लिया था और ये देखें इतनी थोड़ी सी हमारी पालक बनी थी। तो इस छोटे से बॉक्स में मैं इसको ऐड करके ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब तक फिर दूसरी पालक में ले आऊँगी फिर इकट्ठे फिर मैं इनको कुक करूँगी, नीचे नहीं रखूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पालक ले आती हूँ और 2 बॉक्सेस में बनाकर ना फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि 2 बार आराम से पालक हमारी बन जाए। तो इस तरीके से भी मैं कभी कभी करती हूँ। और यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने लगी हूँ और ये भी 1 मंथ का मैं कंप्लीट बना कर रखूँगी क्योंकि गर्मियों में किचन में इतना ज़्यादा तो खड़ा हुआ नहीं जाता, काफ़ी बुरा लगता है, दिल ही नहीं करता किचन में आने का। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो पेस्ट बनाकर रख देती हूँ। हर चीज़ रेडी होती है ना तो फिर बंदे का दिल करता है कि हाँ जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। और इसका पेस्ट मैं इस तरीके से बनाकर रखती हूँ। इसमें ना ऑयल ऐड करके ना मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था आई थिंक। और इसमें ना मैं काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऐड कर देती हूँ और इसको फिर मैं नीचे वाले फ्रिज में ही रखती हूँ, फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। बिल्कुल ठीक रहता है 1 मंथ तक तो मेरा एटलीस्ट बिल्कुल ठीक रहता है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट कलर भी चेंज नहीं होता अगर इसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऐड करें ना। तो ये देखें पूरा जार मैंने बना दिया है, तो ये कंप्लीट मेरा 1 मंथ आराम से निकल जाएगा। और इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी, इससे ना फिर स्मेल भी नहीं आती फ्रिज में। अगर एयर टाइट जार में नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ी बहुत आपको स्मेल फील हो सकती है। तो खैर आज क्योंकि दोपहर को खाना भी मैंने नहीं बनाया था, शाम को भी फिर मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई थी, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे 2 दिन से मुझे कि मम्मा डोनट, और उन्हें मेरे हाथ के डोनट बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इस वजह से फिर आज मैंने उनके लिए डोनट्स बनाए। तो आज चॉकलेट भी मैंने बनाई थी। तो देखें चॉकलेट ऊपर से ना ये शुगर के साथ मैंने इसका चॉकलेट का पेस्ट बनाया था, तो ऊपर से ना इस तरीके से हार्ड सी हो जाती है। तो बिल्कुल जैसे क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी ये चॉकलेट बनती है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। काफ़ी ज़्यादा काम आज मैंने किया था, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कोई भी काम करने का, लेकिन काम के ऊपर ही दूसरा काम निकलता गया और मुझे करने पड़े। खैर ऐसा ही होता है हम मदर्स की लाइफ में। और आज के व्लॉग का एंड में यहीं पर करूँगी और लेती हूँ इजाज़त। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।